हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्क्वायर वन के इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे 4.4 एंड 4.5। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी। तो मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं। कैसा भी रफ ट्राइंगल हमें बनाना है तो आप बिना स्केल के बना सकते हैं, बट स्केल से बनाना सही रहता है। इससे फिगर जो है हमारी क्लियर रहती है, साफ सुथरी बनती है, अच्छे से लगती है। ठीक है, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट पी मार्क करना है, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में एक पॉइंट क्यू मार्क करना है। ठीक है, इज द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर ऑन और इन इट्स एक्सटीरियर। अब ये पूछ रहा है क्या हमारा पॉइंट ए, अब इसने ना पी के बारे में पूछे ना क्यू के बारे में, क्या ये पॉइंट ए इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, एक इंटीरियर पॉइंट मार्क करवाया हमसे, एक एक्सटीरियर मार्क करवाया और ये पूछा कि ए इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में। तो आप देख सकते हैं ए ना तो इंटीरियर में है ना वो एक्सटीरियर में है, वो ऑन द ट्राइंगल है। ठीक है, तो ए इज ऑन द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए पॉइंट जो है ट्राइंगल ए बी सी पर पड़ रहा है, ना कि वो इंटीरियर या एक्सटीरियर में। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ये फिगर दी हुई है और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाया था। ये फिगर थोड़ी सी चेंज करी थी, लगभग ऐसी ही थी। तो 3 ट्राइंगल्स आप बता सकते हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। 3 ट्राइंगल्स कौन से हो गए, पहला तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये वाला। दूसरा ये ट्राइंगल है, सेकेंड और थर्ड ट्राइंगल हमारा ये कंप्लीट बड़ा वाला है। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल्स हमें बताने हैं, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये 7th हम कहाँ से देखेंगे, तो 7th एंगल हमारा ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर एक बड़ा एंगल बन रहा हो। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, तो 6 लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 6 कौन सी हो गई, 6 ये बड़ी BC हो गई। ठीक है, Which 2 triangles have angle B as common, कौन से 2 ट्राइंगल्स है जिनमें एंगल B कॉमन है। तो एक तो ये 1 है, ठीक है, यहां पर एंगल B है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3। तो ये एक ABD हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया ABC, तो इनमें दोनों में एंगल B कॉमन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हम पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं PQRS। एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो कैसा भी बनता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि आप बिना स्केल के बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्केल का यूज करने पे बेटर रहता है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसकी नेमिंग कर देते हैं PQRS। ये पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, वर्टिसेस, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। अब क्या करते हैं, इसकी डायगोनल्स भी बना देते हैं। तो मैं इसकी डायगोनल्स ज्वाइन कर दे रहा हूं। डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट होती है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करती है, उनको ज्वाइन करती है। तो मैंने ये ऑपोजिट वर्टिसेस कनेक्ट कर दिए हैं, तो मुझे यहां पर इसकी दोनों डायगोनल्स मिल गई हैं। अब ये पूछ रहा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो जो इसका मीटिंग पॉइंट है, ये है ना मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर डायगोनल्स मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। ये पूछ रहा है क्या ये मीटिंग पॉइंट डायगोनल्स का इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है क्वाड्रिलेटरल के। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है पूरा, और कोई भी पॉइंट इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट होता है, ये पॉइंट इंटीरियर में है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा सही हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। अब फिर से एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं KLMN। ठीक है, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वाड्रिलेटरल मैं बना रहा हूं वैसा ही आपको बनाना है। कोई भी 4 साइडेड फिगर बना दीजिए और वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। बस कंडीशन ये है कि वो जो फिगर है वो लाइन सेगमेंट से बनेगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट से ही क्वाड्रिलेटरल बनता है। स्टेट 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो अब पहले कोई भी नेमिंग कर देते हैं, ABCD PQRS कुछ भी कर देते हैं।
ये क्वेश्चन भी मैंने सेम क्वेश्चन आपको दिया है, सारे पार्ट्स थे उस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। ऑपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, पेयर कौन सा हो गया, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये वाला हो गया, ठीक है। आमने सामने की साइड्स ऑपोजिट साइड्स होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, ए और सी एक पेयर है ऑपोजिट एंगल्स का, दूसरा है बी और डी, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल डी का आप पेयर लिख दीजिए, और दूसरा लिख दीजिए एंगल ए और एंगल सी का, एक पेयर लिख दिया मैंने। ये ऑपोजिट साइड का एक पेयर लिख देता हूं, ए बी और डी सी, दूसरा आप लिखिएगा। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर लिखने हैं, एक तो ये डी सी और सी बी हो गया, ठीक है, डी सी और बी सी, ठीक। ये एडजेसेंट साइड्स हो गई, फिर ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई, तो कोई भी आप लिख दीजिए, एक पेयर मैंने लिख दिया। चार पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स के, और ऐसे ही एडजेसेंट एंगल्स के भी चार पेयर्स हैं, तो मैं एंगल डी और एंगल सी ले लेता हूं। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये ऐसी रफली लिख दी हैं एक एक पेयर, आप ये खुद से ही कर सकते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरीके से हमें स्ट्रिप्स और फास्टनर्स का यूज करके क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल बनाने को कहा था, तो वो चीजें इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, कोई भी स्टूडेंट इतनी आसानी से वो बना नहीं सकता। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब अच्छा, उससे पहले ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। Why is it that structures like electric towers and make use of triangular shapes and not quadrilaterals? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं बाहर बड़े बड़े, जहां से लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो ट्रायंगुलर शेप्स में क्यों होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में क्यों नहीं होते। इस तरीके के आपने टावर्स देखे होंगे बहुत बड़े बड़े, जब आप कहीं पे जाते हैं रास्ते में, तो ऐसे करके टावर्स लगे होते हैं और यहाँ पर वायर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से वायर्स लगे होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं, पूरा यहाँ पे फिगर्स बनी होती हैं, क्रॉस करके कुछ ना कुछ बना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिगर बनी होती है, ट्रायंगुलर टावर्स, बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं और तीन यहाँ से वायर्स जा रहे होते हैं बड़े बड़े। तो ये ट्रायंगुलर शेप्स में क्यों होते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का मतलब है कि ये ट्रायंगुलर दिख नहीं रहा कहीं से भी, है ना। बट क्या होता है, जब आप इनके अंदर झाँकेंगे तो ये जो शेप होती है वो कन्वर्ज हो रही होती है, वो ऐसे करके अंदर को जा रही होती है। अंदर को जाने का मतलब है कि वो एक ट्रायंगुलर फिगर बना रही होती है इस तरीके से। जब आप अंदर से इसको देखेंगे यहाँ से झाँक कर ऊपर को, तो ये कुछ इस तरीके की फिगर होती है बेस में इसके, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर क्यों है, क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है, ये चीज हमसे पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो, जब आप कोई ट्रायंगुलर या क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल दिखा देता हूँ एक नॉर्मल सा, ठीक है, पेन के थ्रू बनाता हूँ। जब ये क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, ये ऊपर को ऐसे बिल्डिंग बनी होती है उठ के, ठीक है, इस तरीके से आप ऊपर उठाएंगे बिल्डिंग बनी होगी, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा इजी होता है, ये इतना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जब विंड आती है तो वो यहाँ से प्रेशर मारेगी और ये टूट जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्यादा फोर्स होने पे ये पोल्स गिर जाएंगे। बट अगर यहीं पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रायंगुलर होगा, तो वो टूटता नहीं इतनी जल्दी। जब विंड प्रेशर मारती है तो ये इतनी जल्दी से नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ पे ये दो चीजें इसको रोक रहे हैं, दो दूसरे जो पोल्स हैं वो रोक रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे प्रेशर आएगा तो ये इसको रोक लेंगे, ठीक है, इसको हिलने नहीं देंगे। ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम ट्रायंगुलर शेप्स यूज करते हैं टावर्स बनाने में। उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो नहीं गिरता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका कि हम ट्रायंगुलर शेप्स स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो हिलते नहीं है, गिरते नहीं है। तो यहां पर हमारी 5th एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो सर्कल्स पर बेस्ड है। और आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं कोई चीज समझ में आ रही तो कोशिश करिए कि दोबारा ही वो उस वीडियो को देखें, या एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार अगर आपको दिक्कत आ रही है एक्सरसाइज करने में, तो उस टॉपिक की वीडियो आप फिर से दोबारा देख लें जाके, और फिर उसको एक्सरसाइज को ट्राई करें, तो हो सकता है आपसे इजीली हो जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।